बरेली से हो गया झुमका गेरा रे। तो जो बीजेपी के जो चाटू कुछ टीचर ऐसे भी थे जो बहुत ही प्यारा पढ़ाते थे। मैं एक टीचर का नाम भी लेना चाहूंगा, अमर। आरी नहीं चलाएगा। और पढ़ने का तो पता नहीं, बस दिल के अच्छे थे, दिमाग के अच्छे थे। मुझे गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, आईफोन हीट मार गया दूसरा वाला। लग रहा है एलन से उठाया और यहाँ फेंक दिया है। सोशलाइज करने के लिए टाइम देंगे तब तो सोशलाइज करेंगे हम लोग। मैं पहले एक सॉफ्ट स्किल लैब में नहीं बोल पाता था, तो वही बात है कि ईगो पे ले लेता था कि अगली में बोलना है। लोग यहाँ पे मैच 1 और मैच 2 में बैक आई है। मैच 1 तो मेरा पेपर इतना रद्दड़ गया था, बहुत गंदा पेपर गया था। ST1 में बैक थी, ST2 में बैक थी, PUT में बैक थी, GL बजाज में अटेंडेंस नेसेसरी। 4 दिन जाओगे तो 1% बढ़ेगी और आप 1 दिन जाओगे तो 5% कम हो जाएगी। भाई ये क्राइटेरिया मेरे को फर्स्ट ईयर से समझ नहीं आ रहा। सबकी बातों पे तो बिलीव करता ही नहीं हूँ। अटेंडेंस इतनी स्ट्रिक्ट तो है ही नहीं मेरे लिए। अगर तुम्हारी टीचर से बनती है तो वो अपने आप ही इंटरनल देंगे। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी ऑफ GL। 2-3 क्लिप्स वो यहाँ प्ले कर दो भाई, बहुत मजा करते थे मैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हम लोग। बहुत लोग को तो मैंने नाम भी नहीं दिया। हमारे टाइम पे तो आया भी अमित त्रिवेदी आया था, उससे पहले श्रेया घोषाल वगैरह। क्लास फेल होती थी, सब वापस PUT में बैठते थे। GL बजाज में बस एक ही इवेंट होता है। अभी जल्दी में मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था, उसमें एक बच्चे को मैंने व्हील चेयर पे देखा है सिर्फ प्रैक्टिकल देने। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वन मोर न्यू वीडियो ऑन प्रोवाइडर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विमर्श। मेरे को आपने पहले भी देखा होगा फाइनल ईयर वाली वीडियोस में। मैं लाया हूँ फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे जो आपको बताएगी अपना एक्सपीरियंस, जो उन्होंने सोचा था कॉलेज ज्वाइन करने से पहले और कॉलेज ज्वाइन करने के बाद। ये होने वाला है एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी सीरीज, तो बने रहना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं विद इंट्रोडक्शन। मैं सबका इंट्रोडक्शन एक एक करके पूछूंगा। माय नेम इज़ कार्तिक, आई एम फ्रॉम बीटेक CSE फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। अच्छा, मेरा नाम संचित है एंड मैं आई एम फ्रॉम बरेली एंड मेरा भी CSE फ्रॉम बीटेक। बरेली से हो गया झुमका गेरा रे। बरेली के बाजार में। भाई आपका नाम? My name is Vedant and I am from Varanasi. I am pursuing my BTech from here GLBITM and बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने एक्सपेक्ट करी थी कि यहाँ पे अच्छी होंगी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हुई। जैसे कि मैंने सोचा था कि यहाँ पे स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मिला। यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगभग हम लोग 1.5 मंथ तो लगातार कंटिन्यूसली बस एग्ज़ाम देते रह गए। ST1 ST2 PUT, फिर फर्स्ट सेमेस्टर बीत गया, फिर सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया और हमें जो ब्रेक मिला था फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में वो मुश्किल से 1 हफ्ते या 10 दिन का था। तो टाइम नहीं मिलता और क्लासरूम भी हेक्टिक होती है। हफ्ते में 6 दिन क्लासेस चलते हैं। ओके। Hi everyone, my name is Anshika and I am from Meerut and I am pursuing my BTech from CSIT branch. Hello everyone, I'm Pratishtha and I have opted for BTech CSE from GL Bajaj and I'm from Ayodhya. तो सबने अपना अपना इंट्रो तो दे ही दिया है। अब हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी ऑफ GL बजाज। ओके, सो मेनी ऑफ यू वुड एक्सपेक्ट दैट इन GL बजाज आप आएंगे और आपको कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, लेकिन आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो आपको सबसे पहले फिजिक्स पढ़ने को मिलेगी, केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी और उसके अलावा पेपर पे पेपर और ब्रेक्स तो मिलते नहीं है बहुत। अरे तुमने अभी वो नहीं काटी क्या? आरी नहीं चलाई क्या? अरे चलाइए, ऐसे नहीं चलाइए। अच्छा तुमने नहीं चलाई अभी? क्यों, तुमने क्यों नहीं चलाई? बंक पे रहते थे। तो मेरा तो एक्सपेक्टेशन था भी नहीं, पहली बात तो मैं आने भी नहीं वाला था इस कॉलेज में। मैं तो यूनिवर्सिटीज़ देख रखी थी बट फिर भी आ गया, पता नहीं क्यों आ गया। बट प्लेसमेंट की वजह से आया था वैसे तो, और अभी तो प्लेसमेंट का कुछ बता भी नहीं सकता मैं। लेकिन फर्स्ट ईयर तो बहुत ही बेकार सा रहा है। मतलब वही सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री जो पढ़कर आए थे वो दोबारा पढ़ने थे, वो भी इन अ वेरी वर्स वे। सो या एक्सपेक्टेशन तो मैंने बता दी कि ऐसी ही थी कि यहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा, सीनियर से बात करने का मौका मिलेगा, थोड़ा सा खेलने का मौका मिलेगा और अगर CS ब्रांच है तो कोडिंग वोडिंग का एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमने जो कोड भी करे वो सिर्फ कॉपी पे करे, उसको ड्राई रन ही करा, बस कोड करके तो बहुत कम ही देखा लैब में। उसके बाद से इतना हेक्टिक शेड्यूल रहते थे कि अगर नंबर कमाते थे तो घर पे कॉल करते थे ये लोग। उसके बाद से हफ्ते में 6 दिन क्लासेस चलती थी पूरी 8-8 घंटे, और मतलब ऐसे ही था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और कंसाइज वे में। तो अभी ना यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, आईफोन हीट मार गया दूसरा वाला, तो अभी हम सब लोग इन लोगों को लेके जाने वाले हैं ऑफिस में। फिर पहले आईफोन। तो नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं कॉलेज से स्टूडियो में। तो जो बीजेपी के जो चाटू का इंट्रोडक्शन हो गया था सबका, आप इन सबसे फेमिलियर हो चुके हो। तब हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं इन सबके एक्सपीरियंस के बारे में कि जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं हमारे कॉलेज में, इन्होंने क्या सोचा था, वो इवेंट्स कैसे हो गए और वो इवेंट्स असली में कैसे निकले। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। हाँ, तो इवेंट हमारे हुए थे, ऐसा नहीं था कि इवेंट नहीं हुए थे, लेकिन नवंबर में इवेंट हुए थे हमारे और बच्चे बहुत ज़्यादा थे क्योंकि इस बार इन्होंने इंटेक बढ़ाया था। तो कैंपस छोटा था, ग्राउंड छोटा था, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से कि हमारी वहाँ पे इवेंट में गर्मी बहुत लगी थी हम लोगों को। और ऐसा था कि हो गया था कैसे भी, अब क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर था, पहला एक्सपीरियंस था, तो हमें जरूरी तो था कि मतलब अटेंड तो करना है इवेंट को, लेकिन अटेंड करने के बाद से रिग्रेट ही हो रहा था एक तरीके से, प्लस मेमोरीज भी थी साथ में। तो बैलेंस था रिएक्शन कि
हाँ बैड एक्सपीरियंस भी था, प्लस पहला था तो ये लगा था कि चलो ठीक है, अच्छा है, जो भी हुआ वो गुड एक्सपीरियंस भी था। वो नहीं हो पाया। जब मैं बाहर से सुन के आई थी, यहाँ GL बजाज में बस एक ही इवेंट होता है जो अच्छे से होता है, वो था वो फ्रेशर्स और एक डांडिया नाइट भी अटेंड कर ली। फिर फ्रेशर्स में हमारा इतनी एक्साइटमेंट थी, हाँ पता नहीं क्या कर देंगे, कौन आ रहा है। हमारे टाइम पे तो आया भी अमित त्रिवेदी आया था, उससे पहले श्रेया घोषाल वगैरह आई थी। हमारे टाइम पे इतना कुछ मजा नहीं आया, और भीड़ इतनी ज्यादा थी, हमें अपने खुद के दोस्त नहीं मिल रहे थे। मैं अपने एक क्लासमेट से नहीं मिली थी उस दिन। ये तो तुम्हारी बात सही है, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यार उन टाइम में, क्योंकि मैंने भी अटेंड करा था। अच्छा बताइए, आप फर्स्ट ईयर के लिए है हमारा फ्रेशर, और फोर्थ ईयर के बच्चे आएंगे, थर्ड ईयर के बच्चे आएंगे तो भीड़ तो बढ़ेगी ना। नहीं, वो अब प्लेसमेंट नहीं होगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे। एक्सपीरियंस वही सेम था, क्योंकि ऑलरेडी कोई होता ही नहीं है, मतलब कोई भी फंक्शन नहीं होता है, बस एक फ्रेशर्स था जो कि फिर फर्स्ट ईयर वालों के लिए था। बाकी जो कुछ भी होता है फर्स्ट ईयर को छोड़ के ही सब लोगों के लिए होता है। तो डांडिया नाइट्स में भी हम चुपके से गए थे, हमें अलाउड नहीं था, वो हम चुपके से गए थे। और फ्रेशर्स में भी गए थे तो आधे लोग तो मिल ही नहीं रहे थे। और ये भी है कि जैसे फर्स्ट ईयर में बच्चों को सारे फील्ड के बच्चों को एक साथ रखा जाता है, तो प्रॉपर्ली डिवाइडेड नहीं होती है कि जैसे अगर कोर के बच्चे हैं तो वो एक साथ बैठेंगे, और ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर में वो कुछ बच्चों को एक साथ ऐसे रखते हैं ग्रुप्स बना करके, तो सेकंड ईयर से उन सबको अलग कर देंगे। तो काइंड ऑफ फर्स्ट ईयर में हमने ग्रुप बनाया था, वो नहीं रहेगा। फर्स्ट ईयर में तुम्हारा कनेक्शन बना हाँ, था exactly. अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। हाँ, तो फर्स्ट ईयर में मैं कुछ लोगों को शाउट आउट देना चाहूंगी, क्योंकि मैं उन्हें बहुत मिस करूंगी। सृजल, अब्दुल, सूर्यांश, भूमिक, शिवेंद्र, अभिनव, कनन, प्राची, सबको मतलब मैं बहुत मिस करूंगी, अपनी पूरी क्लास को। बहुत लोगों को तो मैंने नाम भी नहीं दिया, मैं सबको इतना मिस करूंगी। मतलब सेकेंड ईयर में मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे दूसरे फ्रेंड्स पा पाऊंगी, और मुझे तो लग रहा है 4 साल में कैसे निकालूंगी मुझे भी नहीं पता। कोई नहीं निकाल लोगे, हमने भी निकाल लिया। हमारे फर्स्ट ईयर में बहुत OG सेक्शन बना था, उसका नाम भी W था, पता है। उसमें एक एक करके कलाकार भरे पड़े थे। मैं भी अपनी कभी स्टोरी आपसे शेयर करूंगा, अगर आपको मेरी स्टोरी जाननी हो तो 2-3 क्लिप्स पे हो या प्ले कर दूंगा। ये बहुत मजा करते थे मैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हम लोग। तो मेरा तो एक्सपीरियंस यही था, GL बजाज में इवेंट्स के नाम पे बस एक ही इवेंट हुआ था फ्रेशर। उसमें भी इतनी भीड़ थी कि कुछ अटेंड करने में मज़ा भी नहीं आया, और कुछ खास आर्टिस्ट भी नहीं आए थे। जैसे बहुत सारी अफवाहें हो रही थी करण औजला आएगा, तलविंदर आएगा, लेकिन आखिर में वही आया। आपने तो सबसे सुन ही लिया होगा वैसे कि कैसा इवेंट था, कैसा सब कुछ था। बट पहली बात तो आर्टिस्ट ही बहुत बेकार था, मतलब बड़ा आउटडेटेड था। पर्सनल ओपिनियन है, चल कोई नहीं, कोई एक नहीं है उसमें। और ऊपर से इनटेक वाली बात थी, और ग्राउंड इतना छोटा था। सो यस, जो हम इन लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं वो रहने वाला है अटेंडेंस का। क्या GL बजाज में अटेंडेंस नेसेसरी है, और कितनी अटेंडेंस नेसेसरी है? कितनी अटेंडेंस के बाद आपको यहाँ पे ताने आने लग जाते हैं, या कितनी अटेंडेंस के बाद आपको एग्जाम से निकाल दिया जाता है? मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि GL बजाज अगर आना है तो अटेंडेंस ही करना है पूरा। बाकी आपको करने का कुछ मौका मिले ना मिले, लेकिन आपको अटेंडेंस तो पूरी करनी ही पड़ेगी। आप अगर मेडिकल भी लगाएंगे ना, इन केस कि मैं बीमार था, फिर भी उसको ग्रांट नहीं करते जनरली। वो घर पे बात करेंगे, आपसे फॉर्म भरवाएंगे, 50 तरह की फॉर्मेलिटीज कराएंगे, फिर बोलेंगे कि हाँ तुम्हारे रिलीफ मिल सकता है। पर हाँ, अटेंडेंस तो बहुत स्ट्रिक्ट है, तुम्हें रखना ही पड़ेगा। 75% तो मतलब ऐसा है कि वो रखना ही पड़ेगा तुम्हें। और दूसरी बात, आप 4 दिन जाओगे तो 1% बढ़ेगी, और आप 1 दिन जाओगे तो 5% कम हो जाएगी। भाई तो ये क्राइटेरिया मेरे को फर्स्ट ईयर से समझ नहीं आ रहा। अभी तक मुझे भी समझ नहीं आया कि मेरे को भी समझ ये नहीं आ रहा। इनका कैलकुलेशन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, यही जाने। ये 4 दिन 5 दिन जाने पे 1% अटेंडेंस बढ़ती है, और 1 दिन ना जाओ तो पूरी खत्म हो जाती है। मतलब मैथ्स मेरी भी कमजोर थी, बट इतनी कमजोर कभी नहीं थी। नहीं, यहाँ आके तो मुझे खुद डाउट होने लगा कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाए, यहाँ पे चल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। पता नहीं। और बाकी आप कंसीडर कर सकते हैं कॉलेज, बाकी अटेंडेंस का तो आपको पता चली गया। अटेंडेंस का ऐसे बोलते हैं 75% है, बट वो 75% में भी वो ऐसे करेंगे कि अगर तुम्हारी अटेंडेंस कम हो रही है तो वो तुम्हें ब्लैकमेल करते हैं कि इंटरनल में मार्क्स काट लेंगे। उसमें तुम्हें ऐसे करते हैं कि हाँ तुम्हें 90% चाहिए होती है अटेंडेंस। और अभी मेरी दीदी की शादी थी, अभी तो मैंने छुट्टी ली थी, तो मैंने ली थी 4-5 दिन की। भाई उसमें मेरी पूरी 100% थी, उसमें मेरी सीधा 80% गई है अटेंडेंस, और वो जैसे तैसे मैंने करी है पूरी। तो हाँ, अटेंडेंस का है, काफी स्ट्रिक्ट है। ऑल्दो 90 अबव भी करने से कुछ फायदा नहीं होता। अगर हम छुट्टी कर भी रहे हैं तो वो टीचर्स अपने आप ही देते हैं मार्क्स। अगर तुम्हारी टीचर से बनती है तो वो अपने आप ही इंटरनल देंगे। बट जैसा उसने बोला, जेन्युइन अगर तुम्हारे 70 से नीचे हैं फिर तो प्रॉपर ताने मिलते हैं। उससे भी ऊपर है तब भी यही करेंगे। वो हमेशा ये बोलेंगे कि 90 अबव रखो। मैंने कुछ बच्चों को फ्रैक्चर में आते हुए देखा है सिर्फ अपनी अटेंडेंस पूरी करने के लिए। और आज अभी जल्दी में मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था, उसमें एक बच्चे को मैंने व्हील चेयर पे देखा है सिर्फ प्रैक्टिकल देने के लिए। इतना डेडिकेशन से आना पड़ता है कॉलेज। बताओ, मतलब बच्चा व्हील चेयर पे है। तो टू बी ऑनेस्ट, जैसा ये लोग बता रहे हैं, मुझे अटेंडेंस का इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया तो नहीं लगा, क्योंकि मेरी भी अटेंडेंस जैसे 70% ही है, लेकिन कुछ दिक्कत नहीं है एक्टिव एग्जामिनेशन देने में। बाकी मेरे दोस्त भी थे जिनकी 40% अटेंडेंस थी, उन्होंने भी एक्टिव दिया था। असाइनमेंट ही देते थे सर को? नहीं। तो अगर टीचर से बात हो या फिर थोड़ा सा सेटिंग
स्टार्टिंग में आकर रखो तो हो जाती है मैनेज। टू बी ऑनेस्ट, ये और मैं क्लासमेट्स थे तो मैं भी इन सब की बातों पे तो बिलीव करता ही नहीं हूँ। अटेंडेंस इतनी स्ट्रिक्ट तो है ही नहीं मेरे लिए। पहली बात तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी बहुत लोगों ने बोला 90% रखो 90% रखो, बट मैंने फिर भी 65 रखी। फिर भी मुझे AKTU में इंटरनल्स में भी अच्छे मिले और मेरी CGPA भी अच्छी आई, डिसेंट थी, मतलब मेरे लिए तो अच्छी थी। खैर तो यही है। और असाइनमेंट्स वगैरह कुछ दिए नहीं मैंने, ना इसने दिए असाइनमेंट्स, क्योंकि मैं भी इसको रोकता था असाइनमेंट्स देने से। और थोड़ा मैं कैसे दे रहा अगर मैं नहीं दे रहा। हाँ वही, बस टीचर्स से बना के रखनी होती है। तो जैसा इन सब लोगों ने बताया, आधे लोगों के साथ जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया है वो स्ट्रिक्ट रहा है, आधे लोगों के साथ नहीं रहा है। बेसिकली ये देखो चीज़ें इस पर डिपेंड करती है कि तुम लोग जो है वो टीचर से तुम्हारी कितनी बनती है। कि टीचर से अगर तुम टीचर से ज़्यादा बेफालतू में नहीं बोलोगे तो ऑब्वियसली वो भी तुम्हें यार क्यों ही तुम्हारे मार्क्स काटना चाहेगा, कोई तुम्हारे मार्क्स क्यों ही काटेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम्हारी अटेंडेंस जब तक बिल्कुल ही मतलब 15-20% नहीं है, तब जाके थोड़ा क्राइटेरिया रहता है कि तुम्हें सेमेस्टर एग्जाम ना देने दे। एक्सटर्नल से कभी कोई तुम्हें बाहर डिवाइड नहीं कर सकता है। तो अब अगला क्वेश्चन होने वाला है अबाउट मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। तो मुझे ये बताओ, कितने लोगों की यहाँ पे मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में बैक आई है? पहली बात तो मुझे मैथ्स पसंद ही नहीं है। Same. मैथ्स 1 और 2 पता नहीं, मुझे मैथ्स 2 कंपैरेटिवली मैथ्स 1 से इजी लगी, क्योंकि मैथ्स 2 में ना बहुत लिमिटेड टॉपिक से टाइप से क्वेश्चंस के। मैथ्स 1 तो मेरा पेपर इतना रद्दड़ गया था, बहुत गंदा पेपर गया था। फिर भी पता नहीं मार्क्स ठीक ठाक आ गए। मुझे लगा था बस ठीक है, चाहे बॉर्डर लाइन पे पास हो जाऊँ, बट हाँ मार्क्स ठीक आ गए थे मेरे। मैथ्स 1 का एक्सपीरियंस मुझे बताना ही नहीं है, मतलब बताना ही नहीं है। मेरे लिए मैथ्स 2 बेटर थी, बहुत अच्छी थी। मैथ्स 1 से तो बहुत ज़्यादा बेटर थी मेरे लिए मैथ्स 2। और वैसे तो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों ही आसान थी, लेकिन देखा जाए तो मैथ्स 1 थोड़ी मैथ्स 1 थोड़ी जो है जेई से ज़्यादा ओरिएंटेड थी। तो जो लोग जेई में ज़्यादा अच्छे से पढ़े होंगे उनके लिए मैथ्स 1 ज़्यादा आसान पड़ी होगी। उसके अलावा वैसे दोनों आसान थी, 2-3 दिन में पढ़ के हो जाता है। मैंने खुद मैथ्स 2 नहीं पढ़ी थी, 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था। वैसे हाँ मैथ्स 2 ज़्यादा आसान थी। तो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों ही आसान थी और दोनों में अच्छे नंबर आ रहे हैं मेरे। मतलब हाँ मैथ्स 2 में तो अच्छे आ रहे हैं और मैथ्स 1 में अच्छे आ गए मेरे। तो वैसे दोनों सब्जेक्ट ऐसे ही हैं कि अगर तुम गुलशन सर से पढ़ोगे तो 1-2 दिन पहले हो जाएंगे आराम से। ऐसा कुछ टफ तो है नहीं। शाउट आउट टू गुलशन सर। हमने भी गेटवे से ही पढ़ा था फर्स्ट ईयर में जब हम आए थे। और मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा मैथ्स सेकंड का। मैथ्स सेकंड में मेरी ST1 में बैक थी, ST2 में बैक थी, PUT में बैक थी। PUT का जो हमारा री एग्जाम हुआ मेरी उससे भी बैक थी। तो दोस्तों मैं तब भी पास हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहने वाला है कि आपकी जो लाइफ है जीएल बजाज में आने के बाद क्या वो अपग्रेड हुई है या डिग्रेड हुई है? क्या आपने अपनी पर्सनैलिटी क्या बोलते हैं थोड़ी इंप्रूव करी है या आपको लगा कि आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी डाउन हो गई है? तो मुझे लगता है कि इसके 2 एस्पेक्ट्स होंगे। एक होगा कि हमारा पर्सनल ग्रोथ, अगर हम बात करें इंटरपर्सनल रिलेशन के बारे में, कि हम लोगों से कैसे कम्युनिकेट करें, अपने स्किल कैसे इनहेंस करें इन कम्युनिकेशन, तो वो सॉफ्ट स्किल्स लैब में थोड़ी इंप्रूव हुई है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो हमारे एकेडमिक्स में आया है कि हाँ यहाँ आके पता चला कि थोड़ा सा सीरियस होना है, पढ़ना है। तो थोड़ा सा सीरियसनेस समझ में आई कि हाँ फर्स्ट ईयर बीत भी गया बहुत जल्दी से। सोशलाइज करने के लिए टाइम देंगे तब तो सोशलाइज करेंगे हम लोग सिर्फ कॉलेज आते हैं सुबह, फिर 6 बजे जैसे पहुँचो, उसके बाद फिर और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, वरना फिर एक साथ सब पढ़ जाएगा, तो उतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम सोशलाइज करें। बट हाँ एक काइंड ऑफ इन्होंने हम पे वो जो प्रेशर होता है वो स्टार्टिंग से दे रखा है, तो फिर हमें आगे भी ये मेंटेन रहेगा। तो हमें थोड़ा बहुत प्रेशर ऐसे ही रहेगा कि हाँ मतलब इसी हिसाब से चलना है हमें। जेई के टाइम से तो मच बेटर एक्सपीरियंस है कॉलेज में रहना। उधर तो बस ये लग रहा है एलन से उठाया और यहाँ फेंक दिया है। तुम कोटा गए हो वैसे पहले? इसकी शक्ल लग रही है ना कोटा वाली। लग रहे हो भाई तुम। वही बात है, अगर मैं पहले एक सॉफ्ट स्किल लैब में नहीं बोल पाता था तो वही बात है कि ईगो पे ले लेता था कि अगली में बोलना है, कैसे भी बोलना है, कुछ भी बोलना है, लेकिन बोलना है। और टीचर भी ऐसी थी मेरी कि वो मतलब बहुत ही ह्यूमिलेट कर देती थी अगर कोई नहीं बोल पाता था तो। हाँ, नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली। मैं भी ये बोलने वाला था पीटू का ना। हाँ तो टू बी ऑनेस्ट अगर तुम्हें एक बड़े स्टेज पे कभी परफॉर्म करना है ना, उससे पहले तुम्हें एक क्लास उन लोगों के सामने परफॉर्म करने को मिल जाता है जिनको तुम जानते हो, तो वो थोड़ा सही रहता है। अब अगला क्वेश्चन हमारे ये होने वाला है कि जीएल बजाज जैसा कहा जाता है कि फर्स्ट ईयर में बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है पढ़ाई की ओर, तो मुझे ये जानना है इन लोगों से कि जो फैकल्टीज इनको मिले हैं क्या वो इन रियलिटी इतना अच्छा पढ़ा पा रहे हैं कि मतलब बच्चों को समझ भी आ रहा है? इसी का एक्सपीरियंस है। इन लोगों को फीडबैक भराया जाता था और फीडबैक में अगर इनकी क्लास में कोई टीचर था वो ढंग से नहीं पढ़ाता था तो इन लोगों ने फीडबैक में डाल दिया था अच्छे से कि हाँ ये ऐसा टीचर है वैसा
सा टीचर है, पुअर ऐसे डाल दिया था। उस टीचर ने इनसे बदला निकाल दिया पूरे फर्स्ट ईयर। इनकी क्लास में मैक्सिमम 5 या 6 बच्चे पास होते थे उस सब्जेक्ट में, और पूरी क्लास फेल होती थी। सब वापस पीयूटी में बैठते थे, वापस मेकअप में बैठते थे, ऐसे बैठते चलते थे। फिलहाल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरे जितने टीचर्स मुझे मिले सारे ही बहुत अच्छे थे, बहुत काइंड थे। खुद से आके पूछते थे कि हाँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही है कि वो हम इंजीनियर्स है ना, पढ़ना तो हमें लास्ट एक दिन पहले ही है, तो फिर वो गेटवे ही है हमारा असली टीचर। हाँ मतलब मेरे और कार्तिक के टीचर तो सेम ही थे, और इन तीनों के टीचर से तो काफी अच्छे थे, क्योंकि अटेंडेंस का मैंने बताया इंटरनल्स में तो अच्छे देते ही थे। उनसे हाँ तुम मैसेज कर दोगे वो तब भी प्रेजेंट लगा देंगे। और पढ़ने का तो पता नहीं, वो दिल के अच्छे थे, दिमाग के अच्छे थे ये मुझे नहीं पता। तो मैं यही बताना चाहूँगा यार, मेरे भी फर्स्ट ईयर में 1-2 टीचर तो ऐसे थे जो मतलब सही में उनको पढ़ाना नहीं आता। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सीधे बोलूँगा, उनको पढ़ाना नहीं आता था तो नहीं आता था। और कुछ टीचर ऐसे भी थे जो बहुत ही प्यारा पढ़ाते थे। मैं एक टीचर का नाम भी लेना चाहूँगा, अमरदीप सर। वो मेरे को मैकेनिकल पढ़ाते थे, तो शाउट आउट टू अमरदीप सर। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारी वीडियो को।